चंद्रमा पर चंद्रयान की लैंडिंग की घड़ी नजदीक आती जा रही है। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इस बार इसरो ने उन तमाम खामियों से सीख ली है जो चंद्रयान 2 में हुई थी। सेंसर से लेकर कैमरे तक और इंजन से लेकर इमरजेंसी लैंडिंग तक चंद्रयान 3 को तकनीक के लिहाज से चार थ्रस्टर इंजन हमने लगाए हुए हैं लैंडर मॉड्यूल में। तो पहले 30 किलोमीटर से वो 7.5 किलोमीटर पे आएगा, वहाँ से 6.8 किलोमीटर पे आएगा। उसके बाद वो 2 इंजन हम बंद कर देंगे और फिर 2 इंजन से ही नीचे की ओर प्रयाण करेगा। जो 2 इंजन उसको रिवर्स थ्रस्ट देंगे, जिसके कारण जैसे कि मैंने बताया जब 30 किलोमीटर पे था उसकी गति 1.68 किलोमीटर पर सेकंड थी, वो 6.8 किलोमीटर तक आते आते 350 मीटर पर सेकंड तक हो जाएगी, यानी कि 4 गुना कम हो जाएगी। उसी तरह वो 6.8 किलोमीटर से फिर 800 मीटर तक आएगा और तब लगभग उसकी स्पीड जो है वो 0 मीटर पर सेकंड जैसी हो जाएगी। विक्रम लैंडर को चांद के साउथ पोल में उतारना है, जहां दुनिया का कोई भी देश अब तक नहीं पहुंचा और ना ही किसी को वहां की जमीन की सटीक जानकारी है। इसरो के पूर्व साइंटिस्ट के मुताबिक चंद्रयान 2 की लैंडिंग प्रक्रिया के बाद मिले डेटा को ध्यान में रखते हुए चंद्रयान 3 मिशन में काफी सुधार किया गया है। सेंसर को बेहतर किया गया है, कैमरे के अपडेट वर्जन को लगाया गया है। इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने यह दावा किया कि अगर सब कुछ फेल हो जाता है, सेंसर भी काम करना बंद कर देते हैं, तब भी विक्रम लैंडिंग करेगा, क्योंकि इस बार विक्रम को इमरजेंसी लैंडिंग के हिसाब से भी तैयार किया गया है, जो जगह भी खुद तलाशेगा और रफ्तार भी खुद कम करेगा। साल्वेज मोड, एक इमरजेंसी मोड भी रखा हुआ है जो उसको ऑटोमेटिक लैंडिंग की ओर ले जाएगा, जिसमें वो खुद ही निर्णय करेगा कि कौन सी जगह श्रेष्ठ है उतरने के लिए। क्योंकि आपको पता होगा कि हम साउथ पोल यानी कि जो चंद्र के दक्षिण ध्रुव की ओर जा रहा है, कि वहाँ की जमीन बहुत ही उबड़ खाबड़ है, उसमें काफी क्रेटर्स और बोल्डर्स है, तो जमीन उतनी सपाट जमीन नहीं है जो कि विषुवत वृत्त पे पाई जाती है। तो बाकी जो भी लैंडिंग हुए हैं दूसरे देशों द्वारा, अमेरिका या चीन या रशिया द्वारा, वो सब लैंडिंग विषुवत वृत्त पे हुए चंद्र के। चंद्रयान 3 इतिहास बनाने से अब महज कुछ ही घंटे दूर है। 23 अगस्त को शाम 6 बजे के बाद इसरो चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर उतारने की तैयारी कर रहा है। इसरो साइंटिस्ट का मानना है कि लैंडिंग में सबसे अहम आखिरी के 15 मिनट होते हैं। 2019 में चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग में लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह पर करीब 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया था, लेकिन फिर अचानक उसका संपर्क टूट गया। इस बार मिशन में उन तमाम खामियों से सीख ली गई है और लैंडिंग के लिए बेहतर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर पहुंचने के बाद उसके 2 यंत्र सबसे ज्यादा अहम माने जा रहे हैं। पहला है विक्रम लैंडर और दूसरा है प्रज्ञान रोवर। यही दोनों चंद्रमा पर रिसर्च और वैज्ञानिक गतिविधियों का काम करने वाले हैं। चांद से जुड़े उन रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं जिससे पूरी दुनिया अब तक अनजान है और पूरी दुनिया जानना चाहती है। 1 0 +5 seconds. Lift off normal. क्या आप जानते हैं इसरो ने चंद्रयान 3 का सबसे पहला लक्ष्य क्या तय किया है? सबसे पहला टारगेट है चंद्रयान का चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग।
सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है चंद्रयान के विक्रम लैंडर का चांद की धरती पर सुरक्षित उतरना। अब सवाल उठता है, सुरक्षित लैंडिंग कैसे मुमकिन है? तो इसका जवाब है, लैंडर इतनी कम रफ्तार के साथ चंद्रमा पर उतरे कि उसको झटका ना लगे, उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। यानी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम लैंडर उतरेगा तो हौले से, लेकिन इस लैंडिंग की धमक पूरी दुनिया में सुनाई देगी।